देखिए, खबर बताने से पहले ना एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। जिस तरह का बयान सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया ना हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म में इतने देवता, 3 करोड़ हनुमान जी को मानने वाले, ये वो, जिस तरह का बयान उन्होंने मजाक उड़ाया। अगर इस तरह का बयान वो किसी और धर्म के लेकर कोई भी दे देता, आज नहीं देना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन किसी और धर्म के बारे में किसी और नेता ने, बीजेपी के नेता ने, यह दे दिया होता इस तरह का, तो आज सड़कों पर जल से निकल रहे होते हैं। नारेबाजी, पोस्टर और पता नहीं क्या क्या, सुरक्षा देनी पड़ गई होती उस नेता को। लेकिन यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं कह रहा हूं, सनातन धर्म का अपमान सबसे आसान, सबसे आसान। ये रेवंत रेड्डी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, ये बिहारी डीएनए पर सवाल उठा चुके हैं। एक और बयान दिया था, कांग्रेस मतलब मुसलमान कहने वाले। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की बात करते हैं, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर, मैं कहूंगा कि ऐसा बयान दिया है, ऐसा बयान दिया जिसकी जितनी आलोचना की जाए ना, खुलकर कहेंगे बहुत कम होगा। सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है कि ये एक्चुअली रेवंत रेड्डी हिंदू ही है ना। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कहीं इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिया है, या कोई और धर्म तो नहीं कबूल कर लिया। बीबीएचपी पूछ रही है, वाकई हिंदू ही है ना? क्योंकि कोई हिंदू होकर हिंदू धर्म के लिए ऐसी बात करेगा, ये कल्पना से परे है। मतलब मैं मानता हूं, देखो, वोटों की मजबूरी होती है सियासत में, वोटों की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन एक वर्ग के वोट के लिए दूसरे वर्ग की आस्था पर चोट, वहां मिल जाएंगे वोट, वो भी कोई हिंदू। मतलब वो मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुओं के 3-3 करोड़ देवता, कुंवारे हैं उनके। अच्छा, एक बार मैं बताता हूं उनका बयान क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं कि हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं। हंसी मजाक चल रहा है, समझिएगा, खी हंसी मजाक चल रहा है। हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़? इतने देवता क्यों हैं? इतने देवता होने की वजह बताते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुओं में जो लोग कुंवारे हैं उनके भगवान हनुमान हैं। ये बताइए, मैं हैरान हूं, रेवंत रेड्डी हिंदू है, उन्हें नहीं पता बजरंगी, हनुमान, उनको तो चाहे, मैं कह रहा हूं, जो उनको नहीं मानते वो भी उनको पूछते हैं, जो मानते हैं वो भी उनको पूछते हैं, वो भी उनको पूछेंगे। जो मैं भी कोई, मतलब वो कह रहे हैं जो लोग कुंवारे उनको उनके भगवान हनुमान, जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए दूसरे भगवान, जो शराब पीते हैं उनके लिए अलग भगवान, मुर्गे की बलि देने वालों के लिए अलग देवता, दाल चावल खाने वालों के लिए अलग भगवान। अंत में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुओं में हर ग्रुप का अपना अपना अलग भगवान है। अब आप सोच कर देखिए, मतलब मैं कह रहा हूं, वहां हंसी मजाक चल रहा है, नेताजी खी कर रहे हैं, बहुत आसानी से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बात ठीक है, देखिए, हिंदू ना टॉलरेंट है, सहिष्णु है, लेकिन फिर भी ऐसा मजाक उड़ाना चंद वोटों के चक्कर में, बीजेपी आग बबूला, संत समाज सड़कों पर, कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के किसी नेता को कोई दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी देखिए, दिलचस्प होता है, इंडिया अलायंस के किसी नेता को कोई दर्द अब तक तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई सफाई मांगी जा रही हो। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने कह दिया, कैसे ऐसा बयान दे सकते हैं आप? कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं सफाई मांगी जा रही, क्यों का ऐसा बयान, किस लिए का, कोई नहीं पूछेगा। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के मंच से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं की आध्यात्मिक आस्था का घोर अपमान किया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बोला कि यह सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा, राहुल गांधी बुलवाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। रेवंत रेड्डी ने सनातन में देवी देवताओं की संख्या को लेकर मजाक उड़ाया। उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं में आस्था रखने वाले सनातनियों का यह कहकर मजाक उड़ाया कि हिंदू धर्म में हर ग्रुप के अलग अलग भगवान हैं। ऐसा करिए, मेरा तो मन ही नहीं था यह बयान सुनाने का, लेकिन साहब एडिटोरियल मजबूरी है, एक बार सुनाना पड़ता है, सुनाना चाहिए, ताकि आप लोगों की भी आंखें खुलें कि एक वर्ग के वोट के लिए कैसे दूसरे वर्ग की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एक बार बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले रेवंत रेड्डी के परिवार में देवी देवताओं के प्रति कितनी आस्था है, वो की है। पहले एक बार सुनाइए, बयान सुनाइए आप। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? देखिए, वोटों की मजबूरी समझी जा सकती है, और कोई हिंदू हो और उसे हिंदू देवताओं, देवी देवताओं के बारे में इस तरह का बयान देना पड़े, क्योंकि बीजेपी पूछ रही है कि रेवंत रेड्डी वाकई हिंदू ही है ना, हिंदू ही है ना, बल्कि वो खुद एक हिंदू हैं
और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी जी के परिवारजनों के जो नाम हैं वो हिंदू देवी देवताओं और ग्रंथों के नाम पर हैं। रेवंत रेड्डी जी के पिताजी का नाम नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा भगवान विष्णु के अवतार का नाम। रेवंत रेड्डी जी की माता जी का नाम रामचंद्रम्मा, मतलब राम के गुणों वाली पूजनीय स्त्री, उनकी माता जी का नाम। रेवंत रेड्डी की पत्नी का नाम गीता, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पवित्र ग्रंथ है गीता। जबकि खुद रेवंत, भगवान सूर्य के सबसे छोटे बेटे का नाम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के माताजी, उनके पिताजी, उनकी धर्मपत्नी, सब हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से उनके नामकरण है। इसके बावजूद रेवंत रेड्डी ने ऐसा बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, ये समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मतलब आप जानते हैं वो सब क्यों दिए जाते हैं। मतलब शायद कोई आस्तिक सनातनी उनकी हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली भाषा को शायद बर्दाश्त करे, इसलिए तेलंगाना में विधायक और फायरब्रांड जो बीजेपी के नेता हैं टी राजा सिंह, उन्होंने रेवंत रेड्डी से सीधा सवाल पूछ लिया, साहब इस्लाम धर्म अपनाने का मन बना लिया है क्या? उन्होंने आरोप लगाया कि एक सूबे का मुख्यमंत्री होने के बावजूद रेवंत रेड्डी बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। टी राजा ने रेवंत को नालायक मुख्यमंत्री बता दिया। दूसरी ओर तेलंगाना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये देखिए वो तस्वीरें, उनके बयान पर माफी मांगने की मांग की। देखिए सरकार चला रहा है रेवंत रेड्डी, एक मजहब के लोगों को और हम के पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम ये रेवंत रेड्डी कर रहा है। हिंदुओं का मनोभावना इस कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया। हम अय्यप्पा स्वामी दीक्षा में हैं, जानबूझकर पुलिस वालों ने मिलकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अब देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस के नेताओं पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। अभी वो एक वीडियो आया था, याद है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मुखिया सुक्खू साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो राधे राधे जब बच्चे कह रहे थे उस पर ऐतराज जाहिर किया था, एक वीडियो वायरल हुआ था, बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया था। खुद कांग्रेस की मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट में वो आरोप लगते हैं ना, वो एफिडेविट राम काल्पनिक वाला, उसको लेकर, और कांग्रेस के सहयोगी दल भी, अब वो उदयनिधि स्टालिन, वो तो सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया वगैरह सब कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू बता चुके हैं, ममता बनर्जी कुंभ को मृत्यु कुंभ बता चुकी है, बीजेपी भड़की हुई है। सुनिए। प्रकार से रेवंत रेड्डी जी ने और जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी ने, किसी ने राधे राधे के खिलाफ आपत्ति जताई है तो किसी ने सभी देवी देवताओं के विषय में गाली दी है, मुझे लगता है कांग्रेस का डूबना तय है। ये लोग को जनता ने नकार दिया है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, मीडिया का अट्रैक्शन के लिए ऐसे ओछे काम करते हैं।